शर्मा जी ने एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आज की प्रस्तुति इसलिए भी खास हो जाती है कि नौटंकी उत्तर प्रदेश में जो अलग जगह है नौटंकी की, श्री आतमजीत सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आज की नौटंकी हमारे लिए बहुत खास हो जाती है कि समझ लीजिए हम एक ऐसे मेंटोर के बीच ये प्रस्तुति देने जा रहे हैं जो खुद नौटंकी उनसे रिप्रेजेंट होती है। जिम्मेदारी दिनेश शर्मा जी के ऊपर बहुत बड़ी है आज। एक बार जोरदार तालियों से सबका अभिनंदन होना चाहिए। चले एक सीट छोड़ के ही बैठे अगर संभव हो सके। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल अगल बगल ही बैठे हैं, तो कृपया एक सीट छोड़कर बैठे। जय शंकर भगवान की जय जय गौरापुर।
कभी कुरजांगल शुभ तो श्रवण सुना होगा कभी कुरजांगल शुभ देश और द्वापर युग शशिवंश में प्रगटे पांडु तो प्रगटे पांडु नरेश भक्ति भगवत की पहचानी थी और गंगा तीर हस्तिनापुर में जिनकी राजधानी सुंदर पांच कुमार मातृ कुंती महारानी थी और सुनी शाप वश हुई खत्म जिंदगानी तो गौर करके सभी सब लखन सुनिए हमारा तो गौर करके सभी साहब लखन सुनिए हमारा है तो गौर करके सभी साहब लखन सुनिए हमारा है मोबाइल बंद फारिग हो हुए कुलराज के मालिक तो महाभारत से फारिग हो हुए कुलराज के मालिक युधिष्ठिर अश्वमेध अश्वमेध करना विचारा है तो द्वारिका दूत पठाकर कृष्ण जी को बुलवाकर कमल पद शीश नवाया और करुणाकर को करुणाकर करुणावत वचन अनंत अनादि प्रभु सकल कला और कृपा बुद्धि से मेरे हुए सफल तो सकल मनोरथ हुए प्रजा पूर्ण सुख पाए रही है और अर्जुन की वीरता महीमंडल में छाए तो पल पर उसकी ध्वजा अमरपुर तक फहराए रही है और अश्वमेध की आकांक्षा रघुमन में आए अंतर्यामी कमल पर नमो नमामि फरमाओ और क्या है
महेश में आया धन्य धन्य लब तो माता धन्य 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 लब तो और तो सम सुप्रति जगत में भयो न आगे भयो न आगे होए धेनु तुझे युग हारने हारी हो और अवतारी हो धर्म सुत धर्म ध्वजा धारी हो। तो अर्जुन भीम प्रताप प्रबल जग विदित बलंकारी हो और कियो पुनीत विचार भूप गुर निधि विशाल भारी। तो पकड़ो न पुतरंग की उसी से रोक संग की और जीत कर बस में लाओ और यदि मन पीछे न पाल पहले दिग्विजय का। तो प्रबल प्रतापी वीरवर बल निधि बाहु विशाल और रणमंडल खंजर कटक त्रिपुटल काल जड़ा। तो शत्रुन के हित काल अमरपुर तक बल विदित तुम्हारो शत्रुन के हित काल अमरपुर तक बल विदित तुम्हारो और वीर प्रधान महाभारती अर्जुन हस्तिनापुर। तो लख संघानी बाण और गांडीव धनुष कर धारो लख संघानी बाण और गांडीव धनुष कर धारो और राज संग दिग्विजय करण हित सैन्य समेत। यहाँ से हाथ अबू होना रवाना की मुनासिब है। तो यहाँ से हाथ अब होना रवाना ही मुनासिब है और इसी दम जाएकर इसी दम जाएकर गंगा बजा। तो इस घड़ी बाज हम छोड़े उसी दम उसके पीछे से जिस घड़ी बाज हम छोड़े उसी दम उसके पीछे से और तुम्हें भी मुझका डंका बजा। चहुं दिश में घुमाना चहुं दिश में घुमाना आन कर पकड़े जो घोड़े को
चहुं दिश में घुमाना, आन कर पकड़े जो घोड़े को और उसी को जीत कर गमछे मिलाना। मगर मालूम हो ये भी मालूम हो, मगर मालूम हो ये भी कि तुमको साथ होती है और विजय कर हस्तिनापुर सजवाता हूँ। जाके सेना सजाकर बजा शंख दूं, जाके सेना सजाकर बजा शंख दूं, कर हुक्म आपका तो गुजर ही नहीं, जो कहे बाजू से करूं जंग में, मानो दिल में किसी का मैं। मुझे यहाँ क्या दीजिए? यही बात। सामने से सुंदर घोड़ा किसका है? घोड़ा तो बड़ा सुंदर दिख रहा है मालिक, लेकिन इसके मस्तक पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। देखो तो क्या लिखा है इसके मस्तक पर? अरे मालिक जाने दीजिए, पता नहीं किसका घोड़ा है, नाहक लाया करते हैं। पहले देख तो क्या लिखा है इसके मस्तक पर? देखो अरे मालिक, इसके तो मस्तक पर लिखा है कि ये पांडवों का घोड़ा है और जो कोई इसको पकड़ेगा उसको वीर धनुर्धर अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। सो मालिक जाने दीजिए घोड़े को। हे कुंवरी, इस जगत में धनुर्धर कोई वीर अर्जुन समय में सुना ही नहीं। हे कुंवर, इस जगत में धनुर्धर कोई वीर अर्जुन समय में सुना ही नहीं। ऐसा पौरुष पराक्रम किसी वीर में इस धरा पर तो मैंने सुना ही। बालक हो पाली उम्र आपकी, वीर अर्जुन से लड़ना मुनासिब। एक वर्षा चीज छोड़ो, घोड़े को जाने दो। ये घोड़ा तो मैं लेकर ही रहूंगा। क्या कहा? आप उन पांडवों से और वीर धनुर्धर अर्जुन से युद्ध करेंगे? आप जिससे बड़े बड़े महारथी भी युद्ध करने से घबराते हैं, वर्षा आप उनसे युद्ध करेंगे? मैं उनका
बार मन में फिर से विचार कर लीजिए, फिर बाद में देखो मत कहिएगा कि मैंने आपको समझाया नहीं। जल्दी जाओ, घोड़े को पकड़ मेरे पास ले आओ। हे भगवान, जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान को सागर जय। संभालो इसको, घोड़े को। इस अश्व को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दो इसे। क्यों भैया, आपको क्या कष्ट है? आप कौन है? आप कौन है? कहां से आए हैं श्रीमान? आप कौन है? कहां से आए हैं श्रीमान? और अब दिखाना मत हमें, हम राजा के दरबार। हम राजा के दरबार कुंवर जी को शिकार पर लाए, और सुंदर घोड़ा देख कुंवर जी है इस पर ललचाए। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, कोई भी ललचाए और इसे बांध ले। ये घोड़ा पांडु नरेश महाराज युधिष्ठिर के अश्व में यज्ञ का है, और मैं उसका प्रधान सेवक, प्रधान रक्षक। मेरा नाम अर्जुन है। धनुर्धर अर्जुन, वीर धनुर्धर अर्जुन। मालिक, आप ही बात करो, ये वीर धनुर्धर अर्जुन, अब आप ही बात करो। मैं कब तक सुसु कर गया? हे बालक, इस अस्त्र का मार्ग छोड़ दो और इसे गंतव्य की ओर जाने दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और इसके लिए मैं आपसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हूं। ये बात है। ओ सठ बालक काल बस और व्यथा होए क्यों और विश्व विदित पांडवन को जो पकड़ो गजपुरवासी पांडवन को का नाम न सुन। दक्षिण दिश में किसी भूप ने बाज न ठहरायो है। अरे तू भी अनोखो, क्या दुनिया में छत्रिन को वजह। आ गया काल सर्वे, तो मैं क्या करूं? कब तलक कर रहे
आया मालिक, आया। अरे मेरे मालिक ने तो वीर धनुर्धर जीवन का परास्त कर दिया। विवाह कर दिया। ये ले, इन्हें मार दिया। चलिए, चलिए। बढ़िया है धनुर्धर। ताम्रध्वज ने युद्ध करी अर्जुन दियो पछार। तो ताम्रध्वज ने युद्ध करी अर्जुन दियो पछार। और दृगमलाल से लाल कर लीनो चाकू। और कटु वचन सुन कुंवर के अर्जुन मन सिखाए। तो कटु वचन सुन कुंवर के अर्जुन मन सिखाए। और दृगमशाल से लाल कर लीनो चाकू। गजब सितम अफसोस अकल दई का गजब सितम अफसोस अकल दई कहाँ कोई। और बांधा कुंती सुवन को क्या बन आई। खंडन श्याम सखा को। और जग प्रसिद्ध पांडव कुमार है भक्त कंठ का। तो रटत सुरेश दिनेश सहस विधि शेष नाम नित जाको। और ध्यान धरत जोगी सदैव तब पार न पाए। छोड़ सीता जी मालिक, छोड़े देता। बोल दिया मैं, बोल दिया। क्षमा कीजिए बात हमारे बालक और सेवक से जो क्रोधता हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सेवक जी महाराज। बात की तलवार। जी महाराज। तो लज्जित अर्जुन चल दिए होकर के बेचैन। तो लज्जित अर्जुन चल दिए होकर के बेचैन। और सम्मुख कान्हा के पहुंच बोल पड़े। कीर्तमान गोपाल कहो कैसे आना हुआ और इस मुखमंडल पे उदासी क्यों? प्रभु कृपा आपकी से प्रभु और दीन बंधु भगवान भारत में मारे मने कर्ण रथी के
नहीं ये लघु संधानी। और ध्वज फैजंद नमो से नाही नाथ जबर है, किस कारण है नाथ जी तू मोह से आज। प्रभु आपके जग कृपाल में भक्त भारी विशाल में। पराजय भई करारी, हे त्रिपुरारी हे बनवारी, कारण तब न हे मित्र अर्जुन, प्रभु तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। इस संसार में हमारे किसी भी भक्त के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, बस उसकी भक्ति में पूर्ण भाव होना चाहिए, अहंकार और अभिमान नहीं। जब जब हमारे किसी भी भक्त के हृदय में इस प्रकार के भाव आने लगते हैं, तब तब मैं उसके अभिमानों का दमन करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करता रहता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, सब समझ गया प्रभु, सब समझ गया। श्रीमान की भक्ति में और उर्मे मेरे घमंड सो सबकी हो आपने नाथ क्षणक। यो क्षणक में खंड घमंड मेरे उर में जो छायो। प्रभु मैं भी तो हूँ भक्त आपका, मुझको कैसे नाथ आपने मुकुटमणि पर। अगर वो ऐसा नामी उसे अजमाओ, वो कैसी भक्ति करे है, कठिन परीक्षा लेकर के ममतल से दूर करे। क्या देखे ममु भक्त को चलकर मेरे संग, तो क्या देखे ममु भक्त को चलकर मेरे संग, अर्जुन उसको वृथा मति करावे। धनंजय धनुर्धर धवल धाम बल, इस बसर की तुझे कुछ खबर ही नहीं। मोर ध्वज के बराबर कोई भी मुझे भक्त आता जहां में नजर ही। करके झूठी प्रशंसा मेरे सामने। झूठी प्रशंसा
जल्द को बने के हरी और हम तुम करें साधुओं की। आज तक तुम्हारा जिसकी परीक्षा भी करा देते हैं। आओ बात चलते हैं। कृष्ण अर्जुन फिर चल दिए और लिया के हरि साथ। तो कृष्ण अर्जुन फिर चल दिए लिया के हरि और लेन परीक्षा गए दीनों तो मोरत ध्वज के द्वार पहुंचकर बोले दरबारी से और भूख प्यास से व्याकुल होकर आए लाल। भगवान ने अर्जुन के मन की व्याकुलता को भाग और इस संशय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के जाते हैं मौरत ध्वज के द्वार। उनकी परीक्षा लेते हैं और यमराज बन करके हिरी के साथ जाते हैं। श्रीमान श्रीयुत प्रभो धन्य भाग जो आपने दर्शन दिए। चाहे कहो निज नमति से और साधु आए द्वार तो कर सके संतों का श्रीमान जी नप करे क्या करूं महाराज। दास खड़ा है आपकी सेवा के लिए। तू करे तर्क टकराए होशियार बन, अक्लमंदी जताता है क्या दम गरम। जाके ले आ अभी मुख को खोल के, वरना देता तुझको करे। क्षमा, मैं अभी महाराज को लेकर आता हूँ। महाराज को लेके आइए।
कैसे आना हुआ? महाराज, द्वार पर दो साधु आए हैं, उनके साथ एक शेर भी है। आपसे कुछ सत्कार की अभिलाषा है महाराज। चलो उनके दर्शन करते हैं। महारानी, मैं उनको भेज डाला। आए महाराज। प्रणाम महाराज। करूं दंडवत जोड़ कर पद पंकज करूं दंडवत जोड़ कर पद पंकज धरि शीस और बुलवाया मेरे तई कारण कवन दानी धर्मी सत्यवत और तुम जग में विख्यात और आए हैं शाचन तुम्हें सत्य सत्य सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे दान तेरे तो तेरे घर लेने को आए हैं हम। तू है दानी अमार कैसे दिल खोल कर मांग लो कर दया कर दया दान दिल खोल कर मांग लो दान दूंगा करूंगा उजर ही नहीं और मैं हूँ दानी अमानी जो कहे ही कहे और दे न कुछ ऐसा इंसान
खाली हाथ में लौटना पड़ेगा। जी। अब आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। ये गंगा जल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो। और कहिए, हे महात्मन, आप जो मांगेंगे उसे मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। मैं शपथ पूर्वक आपको वचन देता हूं कि आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। राजन, शपथ खाए गंगा उठा और वचन हर दिए दान मिले बीसो विसे हमको हुआ है। व्याकुल है बैठो सिंह। राजन, तुम और तुम्हारी नारी, तुम और तुम्हारी नारी लेओ दो हाथ आपने आरो। तुम और तुम्हारी नारी लेओ जो हाथ आपने आरो और फाड़ो पुत्र आपने को के हर के आगे। हमें सामान मनाओ भूखना पहले भोजन करे सिंहता पीछे हम जीवे। कथन आपके से प्रभु उजर हमारे मगर आप ही कीजिए कुछ विचार। ना भरे पेट वनराज का लाल से, ना भरे पेट, ना भरे पेट वनराज का लाल से, क्योंकि बालक अभी कुछ उम्र ही नहीं। मैं मनोमांस मंगवा दूंगा अभी, मैं मनोमांस मंगवा दूंगा अभी। आप के हर की करिए खूब अच्छी तरह से इसे पेट भर कर खिलाओ, रखो कुछ कसर ही नहीं। जो ये भूखा मन है गिर रही, जो ये भूखा मनुष्य का ही है गिर रही, मैं खड़ा हूँ फिलहाल को गुजर ही नहीं। राजन, तीन वचन दिए किस लिए? तीन वचन दिए किस लिए? और रहा
का भोजन खावे। राजन, हमारा जो सिंह है ना, दानी के पुत्र के ही मांस का भूखा होता है और उसी के दान को स्वीकार करता है। ते ताम्र ध्वज का दान बने जो दानी, ते ताम्र ध्वज का दान बने जो दानी, नहीं चले जाए हम भूखे तीनों। महाराज रही अति हमको भूख सताए, सुख हारो या सत हारो क्यों रखी देर। तो साधु सत सुत दौन को मांग चुके दिल को, अब सुत रखूं या सत रखूं, है दोनों ही सुत को न दूंगर साधु को, सत हमारा जाएगा। सुत को रखूं तो महल का मेरे उजाला जाएगा। परवरिश कर आज तक मैंने जिसे, मुझको तो उसके शीश पर रखवाना जाएगा। आँखों का तारा प्राण प्यारा, दूध मुख वाली उमर, बेदर्द मुझको लगे हरगिज़ गुजारा जाएगा। वंश में वही अकेली तार है, सोचिए आगे शेर के इस घोर नारा जाएगा। चलेगा शीश में पुकारा, खूब
प्यार है कुछ मेरा ही बेकार नहीं। मैं लूं सलाह उसकी भी जिसका गुल हजारा जाएगा। तो देना मुझको है कुंवर तन मन से। देना मुझको है कुंवर तन मन से मंजूर। और मगर एक मेरी अरज करिए करिए खता को माफ स्वामी। महल तक जाता हूँ मैं रानी से करके मशवरा। वापस कभी आता की बात अर्धांगिनी बेटे मेरी सेवार है। देने न देने का प्रभु आधा उसे अधिकार है। कुछ देर दीना नाथ मुझको और कर लीजिए सबर। मैं दे चुका मैं दे चुका मैं दे चुका तुमको। मैं दे चुका मैं दे चुका मैं दे चुका तुमको। कहाँ हो? आए भूखे भिखारी मेरे द्वार जो आए भूखे भिखारी मेरे द्वार जो उन कटारी सकल मां सुनाया प्रिय और मांगा बेटा मेरा मेरा देने में दिल खटखटाया। मजबूत कर डर तुम्हारी तरफ से समाया प्रिय बस यही रंज संतोष है।
हूँ कम वक्त टूटा है मेरा कदम। मांग लेते जो साधु मेरे शीश को, हंस के देता न करता कोई रंजो गम। मेरी आंखों के सम्मुख से टूट चले, है सितम है सितम है सितम है। उसकी कुदरत में बाधा किसी की नहीं, आने जाने की जारी है जग में रस्म। तो भी अपना धर्म ना निभाओ पिता, हाँ सितम हाँ सितम हाँ सितम। तो सम सुकृति न दूसरो, भयो न जग में हो। और धनी धनी तेरी मात को, और धनी धनी तेरी दोनों प्राणी मनमगन होकर के बेपीर, और आरा लीजिए हाथ में मुझे डालिए। ऐ रानी तेरे सुने संत कहे जो मैं, और सुख तीरथ में किसी के आंसू गिरे। आंसू गिरे ना एक प्रिया तेरी दियो छाती बड़ी, मुझको तुम्हारी तरफ से तेरी फिकर भारी पड़ी। क्यों कर प्रिया की जातू प्यासे भरोसो है
ले लाल को ले सबका सहारा। कर रखी देर माता पिता के लिए, कड़कड़ा दिल क्यों आरा चलाते नहीं। अब तुम्हारा नहीं हूँ, मैं हूँ सिर का, क्यों मुझे चीर करके खिलाते। ठीक है, चलो इसको साधुओं के पास ले चलते हैं। चलो आराम से कुंवर को आपके सम्मुख ले आए। ये किस बात की है? आवारे को और अपने बच्चे को बीच से छीन करके सिंह के आगे भोजन दे दो। सेवक जी महाराज, आला लेकर आओ। अभी लाया महाराज। पहले इसका अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। देखिए उस बालक की बाई नेत्र से अश्रु टपक गया। अब जबकि हमारा मैंने सेठ भोजन नहीं करेगा। नहीं करेगा, मैंने पहले ही कह दिया था। राजन अव्वल ही कह चुके थे और हम तुमको समझाए, जो द्रग से आंसू गिरे सिंह न भोज। जबकि बालक के मायने से अश्रु टपक गया है, इसलिए हमारा सिंह अब भोजन नहीं करेगा और हम लोग अब जाते हैं। विनय करो कर जोर के स्वामी सर्वा। और खुद की मायन से यूं करना स्वामी सबके गया बैठे दिल में गम। जब कहे अपने लफ्ज़ मुख से दाहिने अंग डालो मेरे शिर को, अंग बाएं को जो करके क्या किया मैंने इस दुनिया में, मौज करने की औकात तुम्हारी। एक मैंने एक समुद्र में बस इसी से गिरा। उचित है। जाओ जल्दी कूप से नीर हमें दो लाए, और कहो अपनी नारी से चौका जाए। कैसे बैठी मरी मिट्टी ले गोद में, कैसे बैठी
जाओ जाओ अभी चल जाओ। मैं तो जाता हूँ लाता हूँ जलकूप से, तुम मगन होके चौका लगाओ पिया, और झूठे प्रेम से प्रीत से नेह सत्कार से। दानी मोर ध्वज नपति हुई रसोई प्यार, आकर भोजन कीजिए क्यों कर रखी आवाज़। क्यों कर रखी आवाज़, कुंवर को भी तुरंत बुलवाओ, और पांचों प्राणी की खातिर अब खाली पांच। एक हमारे पुत्र हो, स्वामी दया, और सोची सिंह कार में और न कोई मेरे तो एक ही पुत्र था, वो आपके सिर को खिला दिया। बेटा हमारे
क्या तुम्हारे और कोई संतान नहीं है? नहीं प्रभु, बस एक ही पुत्र था, तो आपको अर्पित कर दूंगा प्रभु। हे भगवान, हे दीनानाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इससे पहले तेरे घर का अभी अन्न से वृद्धि ग्रहण नहीं किया, वरना हमारा तो धन नष्ट हो जाता, क्योंकि हम निर्वंशियों के यहाँ अन्न से वृद्धि ग्रहण नहीं करते हैं। तेरे भूपति पाप से और हमको उर्मियो बचा, अब हम भोजन ना करें सच्ची रहे। क्योंकि तू है निर्वंशी, मुझको पता अब चला तू है निर्वंशी, मुझको पता अब चला। खाना निर्वंशियों का न खाते हैं हम, जो खिलाना चाहे तो बुला लाल को, वरना जाकर कहीं और खाएं। हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे दुख भंजन, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, मेरी लाज की रक्षा करो प्रभु, मेरे लाज की रक्षा करो। अपने पुत्र को आवाज लगा, अरे पुकार उसे। अगर तू चाहता है कि तेरा धर्म बचा रहे तो हमारे धर्म की रक्षा कर, क्योंकि हम निर्वंशियों के यहाँ जल भी नहीं ग्रहण करते। पुकार पुकार, नहीं हम चले। दुख भरा दिन तेरा पिता बोलता, दुख भरा दिन, दुख भरा दिन तेरा पिता बोलता, आके बोली अबोली सुनाओ ललन, जाते साधु तो जाते साधु आके उठे को मनाओ ललन। बिना तेरे न भोजन करेंगे कोई, करके बिनती रसोई जिवाओ ललन। और तेरे माता पिता
ये आश्चर्यचकित हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहाँ थे बेटा? मैं बाबा के शेर के साथ खेल रहा था। देखो देखो कैसी कैसी लीला है प्रभु की। चलो उन साधुओं के पास चलते हैं। साधु कहाँ चले गए? आया ताम्रज ध्वज सुबन पितपद नायो मात और कंठी लगा के निपत निज चले लिबास प्रभु प्रभु सतपूजन तेरा हुआ मोर ध्वज महाराज और मांग मांग पर मांग ले जो चाहे। मित्र अर्जुन की बातों में आके मुझे तुझको प्यारे वृथा ही सताना पड़ा। तेरे द्वारे पे बन संत आना पड़ा, रूप भूखे भिखारी बनाना पड़ा। जब तलक चांद सूरज धरा और गगन, नाम तेरा अमर हो सदा के लिए। हो सफल इस परीक्षा में तीनों सुजन, हो गए हो हमारे सदा के लिए। इस विधि करूं बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। और अभी तो थी खाली झोली